नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। आपकी डिमांड पर बनाया गया हुआ बेचनामा पत्र। यदि आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं या किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, ज़मीन जायदाद या ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, साइकिल या किसी प्रकार का कोई भी वस्तु आप खरीद या बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको विक्रय पत्र तैयार करना होता है या एग्रीमेंट होता है। उसे क्या कहते हैं? हम विक्रय पत्र कहते हैं। वो कैसे बनाते हैं? तो आज हम आपके लिए एक रियल विक्रय पत्र लेकर आए हैं, जो आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है विक्रय पत्र। विक्रय पत्र में क्या क्या लिखा जाता है तो हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है आपको। तो यह एक ट्रैक्टर का विक्रय पत्र है। यदि आप मोटरसाइकिल, जीप, कार कुछ भी बेचना चाहते हो तो उसका एग्रीमेंट कैसे लिखेंगे तो विस्तार से जानेंगे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ले लेंगे एक स्टाम्प पेपर। तो आपको मिनिमम 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लिख लेना है। ये बहुत पुराना है, तो ये 5 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था। स्टाम्प पेपर लाइफ टाइम वैलिड रहता है, यानी पूरे जीवन भर वैलिड रहता है। तो एक ले लेंगे 100 रुपये का स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर लेने के बाद या तो आप टाइपराइटर से टाइप करवा सकते हैं या आप खुद लिख सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे। यदि आप अपने हाथ से लिखना चाहते हो तो हाथ से लिख सकते हैं, या टाइपराइटर से लिखवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। तो लिखना क्या है? मैं अपना नाम लिखना है, अपनी उम्र लिखना है और अपने पिता का नाम लिखना है, और निवासी, ग्राम, जिला, तहसील, यानी आपका फुल एड्रेस। जो आप अपना फुल एड्रेस लिखते हैं, अपना नाम लिखना है पहले आपको, फिर अपने पिता का नाम, फिर अपना निवास, यानी जो फुल आपका एड्रेस हो उसे लिखना है। फिर इसके बाद नीचे से लाइन से स्टार्ट करना है आपको। विदित हो कि मैं, यानी आपके पास कोई वस्तु होती है, जब आप खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है। तो विदित हो कि मैं एक क्रेता ट्रैक्टर महिंद्रा, यानी जो जगन्नाथ जी हैं उन्होंने क्या बेचा? अपना ट्रैक्टर बेचा। यदि आप साइकिल, मोटरसाइकिल जो भी बेचना चाहते हैं तो उसमें उस चीज़ की क्या क्या आपको लिखना पड़ता है। तो ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का क्या, ट्रैक्टर का नंबर क्या है, यूएमओ नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, एमटीडी नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, एमटीडी नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ आपकी जब कभी चोरी हो जाती है तो आपका इंजन कहीं खोल के रख लिया जाता है, यानी पार्टों को डिवाइड कर दिया जाता है। तब भी आप उस चीज़ को कैसे ढूंढ सकते हैं? तो कैसे ढूंढ सकते हैं? उसके इंजन नंबर, चेसिस नंबर, एमटीडी नंबर, तो सब में अलग अलग लिखा होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो क्या करना है? यदि आपकी बाइक है तो बाइक में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, और ट्रैक्टर, बस कुछ भी होता है तो उनमें सारी चीज़ें होती। या आप ज़मीन बेच रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन लिखना पड़ता है किस रकबे में आपकी वो ज़मीन पड़ रही है, तो उसका एरिया लिखना पड़ता है। इसके बाद आगे से लिखेंगे, उक्त ट्रैक्टर को मैंने स्वेच्छा से, आप जिसको बेच रहे हो, यदि वो एक पर्सन है तो एक पर्सन का नाम लिखना है। यदि दो लोग साझे में खरीद ले रहे हैं तो उनका दोनों का नाम लिखना है। तो या 10 लोग खरीद रहे हैं तो 10 लोगों का नाम लिखना है। तो यहाँ पर उनका नाम लिख देना है, उनके पिता का नाम और उनका स्थायी पता, जहाँ पर वो रहते हों वो स्थायी पता आपको लिख देना है। इसके बाद आगे क्या लिखना है आपको? जितनी रकम में आप उन्हें वो चीज़ बेच रहे हो, जितनी रकम में आप वो चीज़ बेच रहे हो, या आप 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, जितने में आप वो वस्तु बेच रहे हो, तो वो पैसे आपको यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद वही पैसे आपको हिंदी में भी लिख देने हैं, कि कोई दिक्कत ना हो हिंदी इंग्लिश में। तो एक बार इंग्लिश में लिख देना है, अंकीय गणित में लिख देना है, और एक बार हिंदी में लिख देना है। यदि 4-6 साझेदार है तो उनको अलग अलग डिवाइड करके लिख देना है, किसको कितने कितने रुपए पड़ेंगे। फिर उसके बाद आगे से लिखेंगे के मूल्य में विक्रय कर दिया है, और समस्त विक्रय मैंने गवाह उपरोक्त क्रेता से नगद प्राप्त कर लिया है। तो आपको लिखना क्या है? इतने रुपए में मैं ट्रैक्टर बेच रहा हूँ या गाड़ी बेच रहा हूँ, और मैंने जो रुपए हैं वो सारे नगद में प्राप्त कर लिए। यदि आपने नगद में प्राप्त किए तो नगद में लिखना है, यदि आपने चेक में प्राप्त किए हो तो चेक में लिख देना, और चेक नंबर भी लिख देना है। तो अब ध्यान रखना है कि जब ज़्यादा कैश होता है तो चेक में करवाया जाता है, आधा
चेक में करवाया जाता है 4 लाख 6 लाख 10 लाख का है तो आधा चेक में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जितना आप नगद लेंगे उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बाकी चेक। तो चेक नंबर डाल देना है आपको और चेक कितने की वो भी डाल देना है। इसके बाद से लिखना है अब कुछ लेन देन शेष नहीं रह गया है, इस प्रकार विक्रय पूर्ण हो गया है। यानी हमने पैसे ले लिए और खरीदने वाले ने हमें पैसे दे दिए, तो यह विक्रय पत्र पूरा हो गया है। उसके आगे से लिखें अतः मैंने सोच समझकर बिना किसी दबाव कि यह विक्रय पत्र या रसीद लिखी है और नीचे से लिख देना है आपको आज की विक्रय तिथि, यानी आज की विक्रय तिथि जिस डेट को आप बेच रहे हैं तो वो तारीख डाल देनी है। उस तारीख के बाद उक्त ट्रैक्टर यानी उस वस्तु से संबंध किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यदि आपने कोई चीज़ बेच दी है तो इसके बाद लिखना है कि आज से वो चीज़ पर मेरा कोई हक नहीं रहेगा, या उस चीज़ से कोई दुर्घटना या किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। इसके बाद नीचे साइन करवा लेना है, या साइन नहीं कर पाते हो तो अंगूठा लगवा लेना है। इसके बाद यह भी विक्रय पत्र पूरा नहीं हुआ है, अगले पेज में भी आ रहा है तो देखते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे कि पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी, यानी जो खरीद रहा है उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी, तथा क्रेतागण पूर्ण रूप से ट्रैक्टर के संचालक या उत्तरदायी होंगे, तथा क्रेतागण को अधिकार होगा कि वो अपने उक्त ट्रैक्टर को ट्रांसफर कराएं, अपने हिसाब से प्रयोग करें, इनमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अतः विक्रय पत्र मैंने पूर्ण हो गया है। बिना किसी दबाव से पूर्ण मस्तिष्क की दशा में यह विक्रय पत्र लिखा है, यानी आज से वह ट्रैक्टर या वस्तु जो खरीद रहा है उसकी हो गई, और वो चाहे तो उसका ट्रांसफ़र करवा ले या जिस भी प्रकार से उस वस्तु को रखना चाहता है वो रख सकता है। तो नीचे से लिख देना है आपको अपने ज़िले का नाम, फिर दिनांक डाल देनी है। ये देखिए विक्रय पत्र बहुत पुराना 2006 का है, और जिस डेट को आप बेच रहे हैं वस्तु उस डेट को डाल देनी है। नीचे मोहर लगानी है, यानी जो बेच रहा है उसके साइन या मोहर, या साइन कर लेते हैं तो साइन या तो अंगूठे का निशान। और एक साइड लिखा जाता है गवाह के हस्ताक्षर। तो गवाह के हस्ताक्षर जितने लोग गवाह हों, 3 से 4 लोगों को तो होना ही चाहिए, तो 3-4 लोग जितने भी गवाह हों उनके हस्ताक्षर करवा लेना है। और जब ये सारा कुछ लिख जाता है इसके बाद हम इसे नोटरी करवाते हैं। तो नोटरी करवाते हैं तो नोटरी में नोटरी वाले मोहर लगाते हैं और ये सारे साइन वगैरह करते हैं वकीलों के, तो ये नोटरी में आपके सारे साइन हो जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आप वो चीज़ कहाँ मिस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।